आज मॉर्निंग में एक लड़की का मुझे ईमेल आया जिसमें लिखा था कि थैंक यू सो मच सर। 2 महीने पहले, जस्ट 2 महीने पहले ही रिलेशनशिप में जिस चीज़ के बारे में मैं सोची थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, अब उसी रिलेशनशिप में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगा है। उस लड़की की पूरी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिलेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ख़राब हो सकता है और फिर से उस रिलेशन को सही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी गलती जो इस लड़की ने भी की थी कि जब हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, जब हमारा पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है, तब हम यही सोच लेते हैं कि ये पार्टनर, ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ये सोच के कारण हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण जो हमें आज बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, नो डाउट कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो इंसान भी इग्नोर कर सकता है, वो इंसान भी आपको छोड़ सकता है। पर आई एम श्योर कि ऐसे स्टेज पे कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता कि इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे कभी इग्नोर कर सकता है। तो उस लड़की की भी कुछ ऐसी स्टोरी थी कि वो अपनी कॉलेज में पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे होते तो आपकी ना लाइफ में उस चीज़ का एक कॉन्फिडेंस होता है। साथ साथ में दोस्तों के साथ होना, इवेंट करना या हर चीज़ में वो अवेलेबल होती थी, पार्टिसिपेट करती थी। इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा था और मतलब एक तरह से जो मैं कहता हूँ कि ऐसे रहना चाहे ताकि आपकी एक सेल्फ मार्केटिंग हो जाए। तो ओवरऑल चीज़ ये थी कि हर कोई उसको पसंद करता था, सब कुछ अच्छी थी, वो अपनी लाइफ से खुश थी क्योंकि बहुत अच्छा कर रही थी, लाइफ में कॉन्फिडेंस था क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा था। अब उनको पसंद करने वाले हर कोई है और ऐसे में उस लड़की का रिलेशन बनता है। अब धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में सीरियस होने लगती है क्योंकि कई बार लोग क्या है कि अट्रैक्शन होता है, पसंद होती है, पर धीरे 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 लोग रिलेशनशिप में सीरियस होते हैं। हमेशा ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे लड़की रिलेशनशिप में सीरियस होने लगी, चीज़ें क्या हुई कि बॉयफ्रेंड को ज़्यादा टाइम देना, उसके बारे में सोचना, उनके लिए एफर्ट लगाना, चीज़ें बढ़ती गई। अब जैसे ही चीज़ें बढ़ती गई उनका टाइम इस जगह पे ज़्यादा जाने लगा जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि फिर पढ़ाई में कम ध्यान लगने लगा, दोस्तों के साथ कुछ रहा नहीं, खास और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता था। इसलिए चीज़ें क्या हो रही कि अब बॉयफ्रेंड में इतना अटेंशन। अब जब हम किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करेंगे तो हमारे मन में ही उस इंसान को खोने का डर क्रिएट होगा। यहाँ तक उस लड़की की लाइफ में कोई इश्यू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ज़्यादा ही उसके बारे में फोकस करने लगी। अब बार बार शक करने लगी, पूछने लगी कि तुम ऑनलाइन क्यों हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम दे रही थी, इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी, इसलिए बॉयफ्रेंड का भी इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। अब किसी इंसान को आप ज़्यादा प्यार करो ना, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कि उनकी एक्साइटमेंट, उनका इंटरेस्ट आपके लिए कम होगा और आपके अंदर डर क्रिएट होगा उसको खोने का। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। लड़की जितना ज़्यादा टाइम दे रही थी, जितना ज़्यादा केयर प्यार कर रही थी, बॉयफ्रेंड का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, कम हो रहा था और इस लड़की का डर बढ़ रहा था कि हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगता है और इसके कारण बार बार लड़की उस लड़के के सामने आर्ग्यूमेंट करने लगती है। अब ये लड़की जितना ज़्यादा एफर्ट लगाती है उस लड़के से बात करने के लिए, रिलेशन को सही करने के लिए, लड़का उसे उतना ही ज़्यादा इग्नोर करने लगता है। अब इस टाइम पे इस लड़की ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था जब उनकी सिचुएशन ऐसी थी, तो मैंने उनकी पूरी बात को सुनकर यही बताया था कि जब तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था तब तुम ऐसी लड़की थी जिसे हर कोई पसंद करेगा, जिसके साथ हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, पर अभी जो तुम ऐसी लड़की बन गई है जिसके साथ कोई भी लड़का नहीं रह पाएगा, वो तुमसे इरिटेट ही होगा और तुमसे दूर होने की ही कोशिश करेगा। नंबर 1 चीज़ जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने उस लड़की को बताया था कि ऐसी कंडीशन में हमें रिलेशन को सुधारने की कोशिश करने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पूरी जो बात शॉर्ट में बताई कि पहले लड़की कैसी थी एंड एग्जैक्टली उसके बाद वो कैसी होगी। 2 चीज़ तो मैंने आपको अभी बताई कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो और आप किसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या डाउट करने लगो तो उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म होगा और उनको हमसे इरिटेशन भी होगी। पर जो उस लड़की में पहले था, उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस था, वो हर चीज़ में अच्छा कर रही थी, तो वही तो चीज़ थी जो हर कोई उसमें देखकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन रिलेशन में जैसे वो ज़्यादा सीरियस हो गई, उसने हर चीज़ को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हर किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो पहले
जो थे रियल में वो बन जाए। रिलेशन को सुधारना ये एक चीज़ कर लेना उनके लिए इस रिलेशन को, इस प्रॉब्लम को सुधारना काफ़ी आसान हो जाए। एग्जैक्टली आप जैसे थे वैसे बनने की कोशिश करो जो स्टार्टिंग में तुम थे ही। और बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे लोग कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, हम ना ये सोचते रहते हैं कि वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अच्छा मेरे से बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, तो किसी और के साथ है क्या। मन में आ ही जाता है कि किसी के साथ तो है ही, तो क्यों ऑनलाइन है, किसके साथ जा रहा है। ऐसी चीज़ें बंद करो, ऑब्जर्व करना बंद करो। फ़ोन में ऐसी ऐप लगाइए जो आपके पार्टनर को ढूंढ रही है हर वक्त। तो ये सारी गलतियाँ बंद करो, क्योंकि जब तक तुम ये करते रहोगे ना, तुम और ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे। जैसे मैंने कहा ना कि खुद को सुधारना है, खुद के ऊपर काम करना है रिलेशन को सुधारने से पहले। तो जब तक ऑब्जर्व करना बंद नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये बंद करना आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको वापस से पहले जैसा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यही रियल में आप थे और यही आपका आकर्षण था और यही चीज़ थी जो लोगों को आप में अट्रैक्टिव लगती थी। तो अपनी लाइफ में फिर से एक्टिव हो जाओ, पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ। थोड़े टाइम के लिए ना इस रिलेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दो। सोचना ही बंद कर दो कि इस रिलेशनशिप को आपको सही करना है। ये सोचना ही बंद कर दो कि आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप नाम का एक प्रॉब्लम भी है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी टारगेट था, जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे थे, उसमें पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ और अपनी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस वापस से लाओ जो कॉन्फिडेंस तुम्हारी लाइफ में पहले से था। या एटलीस्ट तुम किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं थे, एटलीस्ट तुम किसी भी चीज़ से दुखी नहीं थे। तुम्हें वही स्टेज पे आना पड़ेगा अगर वापस से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के लिए आप वापस से इंटरेस्टिंग बन पाओ। आपका पार्टनर चाहे आपके साथ फिर से रिलेशनशिप पे रहना, उनको आपसे इरिटेशन, आपसे बंधन महसूस ना हो, लेकिन आपके साथ रिलेशन में आकर उनको वापस से अच्छा महसूस हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ना रिलेशनशिप के ऊपर काम करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचो, यार मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना छोड़ना चाहिए और अपनी लाइफ में पहले जो एक्टिव थे अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपने स्टडी में, उस सारी चीज़ों में होना चाहिए। लाइफ में वापस से वही कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाएगी ना, तो चीज़ें क्या होगी कि तुम जो भाग रहे थे उनके पीछे, जो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, केयर कर रहे थे, उनसे ही वो जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, उनसे ही तुम्हारे पार्टनर को तुमसे इरिटेशन बन रही थी। तो तुम्हारी इन्हीं चीज़ों के कारण तुम्हारे पार्टनर को इरिटेशन फील हो रहा था, उनको बंधन लग रहा था ये रिलेशनशिप, पर तुमने उनके पीछे भागना बंद कर दिया। तुमने रिलेशन को सही करने की कोशिश को छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका इरिटेशन कम होगा, अब उनकी इमोशनल नीड क्रिएट होगी। जब वो तुम्हें पहले जैसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि तुम उनके बिना भी अपनी लाइफ में वैसे होगे जैसे पहले थे, तो डेफिनेटली तुम्हारी यही चीज़ों के कारण तो उनको तुम में इंटरेस्ट आया था, तुम्हारी यही चीज़ों के कारण तो तुम्हें वो पसंद करते थे। लेकिन तुम ऐसे इंसान से वैसे बन गए जो इंसान उनको इरिटेट करने लगा था, इसलिए वो इंसान तुमसे दूर चला जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान भी तुमसे दूर जाने लगता है। तो वापस से वही इंसान बन जाओ, तो डेफिनेटली उस इंसान का आप में वापस से इंटरेस्ट वैसा ही बन सकता जैसा रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।